और इसमें दे कुछ इस तरह से रखा है कि ये ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक, वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक whose roots are अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। ठीक, तो इसके मेथड दो हैं, तो दोनों मेथड हम लोग देखते हैं कि पहला ये जब दे रखा है तो इससे डाटा निकाल लाते हैं। तो डाटा आपका आएगा ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आएगा माइनस का b अपॉन ए। अगला आपका आएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका आएगा c अपॉन ए, ये ना। ठीक, ये निकल जाता है। उसके बाद अगला, अब वो आपसे आगे बोल रहा है कि मुझे एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट है अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। ठीक, तो पहला मेथड जो बोल के जाता है वो ये सिंपल वाला है कि आपके पास जो वैल्यूज़ है उनको यूज़ कर लाइए। तो वैल्यू अपने पास है माइनस के b अपॉन ए और c अपॉन ए। ठीक, तो यहाँ से अगर रूट दे रखे तो क्वाड्रेटिक लिखने का मेथड ये है कि x² माइनस में x इंटू में ये आपका आएगा SOR, फिर आएगा प्लस में आपका आएगा POR इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, तो SOR का मीनिंग है सम ऑफ रूट्स, POR का मीनिंग है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लानी है तो सम लाइए, तो सम यहाँ से आ जाते हैं। तो वो आपका आएगा x² माइनस में x इंटू में आपका आएगा ये अल्फा प्लस बीटा प्लस में 1 प्लस 1 आपका रहेगा 2। अगले वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका आएगा अल्फा प्लस 1 इंटू में आपका आएगा ये बीटा प्लस 1। ठीक, ये इक्वल टू आपका रहा 0। तो यहाँ से उस वाले को सॉल्व करके आएगा x² माइनस में x अल्फा प्लस बीटा, फिर आपका रहा प्लस में 2। उसके बाद मल्टीप्लाई करके लाओगे तो बीटा जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा प्लस में आपका आएगा अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है। अब इसमें अपना मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अल्फा प्लस बीटा और ये सब कहाँ से लाया जाए। तो वो डाटा उसने पहले ही दे रखा है कि ये चीज़ आपको यहाँ से यूज़ करके लानी। ठीक, तो यहाँ पे आए तो ये आ गया x² माइनस में x इंटू में ये अल्फा प्लस बीटा ये रहा जो दे रखा है, वो आपका आ गया भाई यहाँ से माइनस के b अपॉन ए प्लस में आपका रहा 2 प्लस में अल्फा इंटू बीटा वो c अपॉन ए, फिर आ गया उसके बाद बीटा प्लस अल्फा माइनस में b अपॉन ए प्लस में आपका 1 इक्वल टू रहा 0। ठीक, तो ये अपना रहा फाइनल आंसर। इसको समेट लाते हैं कि क्योंकि डिवाइड में चल रहा है तो आप इसको एलसीएम लेकर आएंगे तो ये आपका आएगा ax², एलसीएम लिया तो माइनस में x इंटू में फिर आएगा आपका ये 2a माइनस में आपका रहा b। ठीक, उसके बाद फिर आपका आएगा ये c माइनस b प्लस a इक्वल टू आपका रहा 0। और जो a नीचे आ रहा था वो सामने चला गया, ये था। ठीक, ये वाला आंसर है। तो ये था इसका पहला मेथड, सिंपल मेथड। ठीक, अब इसका दूसरे वाला मेथड क्या है? तो दूसरे वाला मेथड आपका ये है कि ये वाली कंडीशन अपने को दे रखी है। अब अगली बार जो आपसे मांग रहा है तो अगली बार जो आपसे मांगा है वो यूं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, रूट ये रहे, रिलेशन लिया है। अब वो मांग रहा है ये कि इस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट से है। तो हम लोग पहले यहाँ पे आते हैं कि अगर अल्फा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करके जाएगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो ये आएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस में आपका रहा b अल्फा प्लस में आपका रहा c इक्वल टू 0। और ये है नंबर 1 इक्वेशन। ये अगला वो आपसे कह रहा है कि इक्वेशन वो लाइए जिसके रूट्स ये हो। रूट्स का मतलब है x की वैल्यू। तो अब इसका मतलब हुआ ये कि x इक्वल टू अपने पास है अल्फा प्लस 1। इस बार में अल्फा प्लस 1 या बीटा प्लस 1, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। पहली बात मैंने अल्फा लिया है, क्यों? क्योंकि इसके दो रूट्स थे तो अल्फा को मैंने केवल सेटिस्फाई करा के दिखाया, बीटा को नहीं दिया। अगर यहाँ बीटा लूंगा तो फिर यहाँ भी बीटा ले लूंगा। अब यहाँ पर वो पहली बात अपने को इक्वेशन लानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब है कि x² में कुछ लेके आना है। तो x अपने पास ये रहा, तो यहाँ से आए तो यहाँ अगर देखा जाए तो x का वैल्यू अपने पास पड़ा हुआ है और अल्फा यहाँ पर दिया हुआ है क्वाड्रेटिक में। तो आप एक काम करिए यहाँ से कि अल्फा का वैल्यू उठा लाइए। जब अल्फा का वैल्यू लेकर आओगे तो अल्फा इक्वल टू आपका आएगा x माइनस 1। तो जहाँ आपको अल्फा दिख रहा है वहाँ उठाकर ये लगा लीजिए। ठीक, तो अल्फा यहाँ पर था तो ये आपका आएगा ये a इंटू में ये आपका रहा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में फिर आएगा b इंटू में फिर आपका आ गया ये x माइनस 1 प्लस में आपका रहा c इक्वल टू 0। ठीक, इसको फिर सॉल्व कर लाते हैं।
तो यहाँ सॉल्व करके लाएंगे तो आएगा a इंटू में आपका रहा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में आपका रहा 1, फिर आपका आएगा ये bx माइनस में b प्लस में c इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, इसको अलग अलग करके लाए तो ये आपको आ गया यहाँ से ax स्क्वायर, फिर पहले बात यहाँ पे आओगे तो ये x वाली टर्म लाएगा, तो x वाली टर्म ये पहले से लेके बैठा हुआ है। ठीक, तो वो अपने पास आ गया यहाँ से प्लस में, ये आ गया x इंटू में, ये आपका रहा b माइनस के आपका रहा 2a, ये वाला ये b, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा ax स्क्वायर, फिर आएगा माइनस में 2ax प्लस में आपका रहा a, प्लस में आपका आएगा bx माइनस में b प्लस में c इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक है, तो x वाली टर्म ढूंढिए केवल इसके अंदर, तो x वाला एक तो ये है और एक अपने पास ये है, तो दोनों के अंदर से आप x कॉमन ले आइए, वही है। ठीक, बाकी जो कांस्टेंट टर्म बचा हुआ है उसको लिख दीजिए, तो बाकी बचा हुआ था a, उसके बाद फिर था माइनस b प्लस में c इक्वल टू आपका रहा 0, ये है। तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो पिछले वाला जो आंसर था उसको भी मैच कर लाते हैं, तो बोलिए क्या था पिछले वाला आंसर आपका जो आया था, ax स्क्वायर माइनस में x इंटू में आपका रहा 2a माइनस b प्लस में आपका a माइनस b प्लस में आपका रहा c इक्वल टू 0, ये वाला। ठीक, तो ये दोनों आंसर सेम है कि नहीं वो देख सकते हो यहाँ पर ax स्क्वायर, बट यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। वो प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ 2a पॉजिटिव है तो यहाँ 2a नेगेटिव है, तो वो माइनस बाहर ले आइए आप इससे, तो वही वापस बन जाएगा। तो ये आएगा ax स्क्वायर माइनस बाहर लेके आए तो प्लस में x इंटू में फिर आ गया b माइनस में 2a प्लस में आपका रहा a माइनस b प्लस में c इक्वल टू 0। तो ये आपकी रूट रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी होती है पहली बात। इसमें एक बाउंडेशन है, बाउंडेशन ये है कि इस वाले मेथड की एक बाउंडेशन है, बाउंडेशन ये है कि जो आपके जो रूट्स दिए जाए वो सिमेट्री होने चाहिए। सिमेट्री का मीनिंग है कि जैसे अल्फा लिखा हुआ है ना उसी तरह से बीटा लिखा हो, जैसे कि अल्फा प्लस 1 आया और दूसरा आपका बीटा प्लस 1 है, ये सिमेट्री है। अगर सिमेट्री नहीं है तो फिर किस तरह से आएगा, तो जैसे कि ये मान लीजिए सेम क्वेश्चन आया ऐसा कि ऐसा, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी, तो क्वेश्चन आपको दे गया यूं कि रूट इस बार आपके अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 2 है, ये वाले है। तो ये सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अल्फा के साथ तो 1 ऐड हो रहा है बट बीटा के साथ क्या हो रहा है 2, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सिमेट्री का मतलब है कि अल्फा की जगह अगर बीटा लगा दे और बीटा की जगह अल्फा लगा दे तो चीज़ें वही रहनी चाहिए, बदल ही नहीं चाहिए। ठीक, तो इसमें तो है। क्यों, अब यहाँ अगर बीटा लगाओगे तो बीटा प्लस 1 वो पहले से ही, ठीक, अल्फा लगाओगे तो अल्फा प्लस 1 वो पहले से ही पहला। अगर यहाँ बीटा लगा दिया तो यहाँ आएगा बीटा प्लस 1, जबकि है कितना बीटा प्लस 2, चेंज हो गया, तो इसका मतलब सिमेट्री नहीं है। तो ये सिमेट्री वाला फंडा है। जब सिमेट्री होगी तब हम लोग ये सेकंड मेथड यूज़ कर पाएंगे। अगर सिमेट्री नहीं है तो वो पहले वाला मेथड ही काम आएगा। पहले वाला मेथड वही कि एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स इंटू में सीधा सीधा ये अल्फा प्लस बीटा प्लस में इन दोनों को ऐड करके लाओगे तो आपका आएगा 3, फिर आपका आएगा प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू में आपका रहा बीटा प्लस 2 इक्वल टू आपका रहा 0। सिंपल वही। अब इसको मल्टीप्लाई कर लाइए, और कोई चारा नहीं है इसमें। एक इसी पे हम लोग रूट रिप्लेसमेंट पे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपने पास ये कि अल्फ़ा बीटा जो है, अल्फ़ा और बीटा जो है वो रूट्स है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दे रखी है आर कि रूट्स ऑफ इक्वेशन है आपके पास सी एक्स स्क्वायर माइनस में, फिर अगला है आपका 2bx प्लस में, फिर आगे है आपका 4a इक्वल टू 0, ये है। ठीक, तो वो आपसे कह रहा है कि देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are, then find the quadratic equation whose roots are। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास ये कि उसके रूट है अल्फा बाय 2 कॉमा बीटा बाय 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका कि उसके रूट्स है अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। इसके बाद तीसरे वाला है आपके पास कि अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा प्लस 1, तो ये आपने कर चुके हो, ये वाला क्यों करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फोर्थ वाला है कि 1 प्लस में अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस में अल्फ़ा कॉमा, फिर आपका आएगा 1 प्लस में बीटा, फिर आएगा 1 माइनस में बीटा। और इसके बाद ये 4 क्वेश्चन है, तो इस पर देखते हैं। पहला
तो सबसे पहला आते हैं हम लोग यही वाला कि इसके अंदर कंडीशन, तो हम लोग सेकंड मेथड जो कि इजी है वही यूज़ करते हैं। तो इसमें इसका रूट अल्फ़ा बीटा है तो सेटिस्फाई करके जाएंगे, तो वो आएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में 2b अल्फ़ा प्लस में आपका रहा 4a इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि रूट होने चाहिए इस बार अल्फ़ा बाई 2 कोमा बीटा बाई 2। पहला कि सिमेट्री है कि नहीं, तो सिमेट्री है क्योंकि अल्फ़ा के डिवाइड में 2 है तो बीटा के डिवाइड में भी 2 है। तो अगली बार आपको करना है कि x इक्वल टू आपको पुट करके लाना अल्फ़ा बाय 2। ठीक, तो मुझे तो अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई में गए तो ये आपको देगा भाई अल्फ़ा इक्वल टू आपका रहा 2x। ये उठा के वापस मैंने वहाँ लगा दी, तो लगा कर आओगे तो आ गया c इंटू में आपका रहा 2x का होल स्क्वायर माइनस में 2b इंटू में आपका रहा 2x प्लस में आपका रहा 4a इक्वल टू आपका रहा 0। हाँ जी, तो यहाँ पे आए तो ये आ गया 4c इंटू में एक्स स्क्वायर, फिर आ गया माइनस में 4bx प्लस में आपका रहा 4a इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, तो ये 4 कॉमन ले आइए, तो 4 कॉमन लेकर आएंगे तो ये आएगा cx स्क्वायर, फिर आ गया bx, उसके बाद है आपका ये प्लस a इक्वल टू आपका रहा 0। तो ये आपका रहा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब आते हैं दूसरे वाले पर। तो दूसरे में अपने पास रूट्स जो है वो अल्फ़ा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर चाहिए, सिमेट्री है क्योंकि अल्फ़ा पे भी स्क्वायर लगा हुआ है और बीटा पे भी स्क्वायर लगा हुआ है। हाँ जी, यहाँ पर इस बार x इक्वल टू आपको अल्फ़ा स्क्वायर पुट करके लाना है, तो मुझे अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए x की टर्म में। यहाँ से आए तो इसको इधर ले आइए उठाकर, तो ये आएगा आपका यहाँ से कि अल्फ़ा इक्वल टू आपका आएगा रूट x। ये तो जहाँ अल्फ़ा है वहाँ ये लगा दीजिए, तो ये आपका आएगा ये c इंटू में, ये वाला उठाकर यहाँ लगा, तो यहाँ ये अपने पास आएगा c इंटू में आपका रहा रूट x का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में b इंटू में आपका रहा रूट x प्लस में आपका रहा ये 4a इक्वल टू आपका रहा 0 यहाँ पर। तो ये तो होल स्क्वायर, ये आ गया cx, फिर आपका आ गया माइनस में 2b इंटू में रूट x, फिर आ गया प्लस में आपका रहा 4a इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, तो अगर इस पर बात करें यहाँ पर, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है, हम लोग बात कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक लेके आइए जिसके रूट्स ये हो। तो यहाँ पे जो आई है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ x की मैक्सिमम पावर जो है 1 है। ठीक, तो इसके लिए अब करें क्या, तो x की जब मैक्सिमम पावर 1 है तो क्वाड्रेटिक की खास बात होती है कि क्वाड्रेटिक में जितनी भी x की पावरें आती हैं वो आपकी इंटीजर होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 0 है। एक यहाँ पावर 1 है या पावर 1/2 है, तो 1/2 नहीं चलेगी, तो इसको आप सामने ले जाइए। तो अब जो 1/2 आ गया तो ये आ गया cx प्लस में आपका रहा ये 4a इक्वल टू, इसको उठाकर उधर ले गया तो आ गया 2b इंटू में आपका रहा रूट x। मुझे रूट नहीं चाहिए। अब आपको जब रूट चाहिए नहीं तो स्क्वायर कर डालिए, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों साइड स्क्वायर करके लाओगे तो ये आपको दे जाएगा आपका c स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में फिर आएगा 16a स्क्वायर, फिर आपका आएगा प्लस में 2ab वाली टर्म, तो वो आपका आएगा 8ac इंटू में x इक्वल टू, ठीक, उधर से आप आओगे तो आ गया 4bx, ये 4bx। तो इसको समेट के लिख लेते हैं, स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया तो आएगा a स्क्वायर ये रहा, फिर आएगा b स्क्वायर वो ये रहा, फिर आएगा 2b वाली टर्म। ठीक, अब उधर स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 है, b का स्क्वायर b स्क्वायर और रूट x का x वो ये रहा। तो समेट के एक साइड ले आइए। जब एक साइड आप लेकर आओगे तो आपका आएगा c स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर आपका आएगा प्लस में x कॉमन ले लिया तो x वाली टर्म ढूंढिए कहाँ कहाँ दिखाई पड़ रही है। ये आ गया 8ac माइनस में, सॉरी हाँ ये 4b स्क्वायर आएगा, तो ये आपका आ गया माइनस में 4b स्क्वायर। ठीक, उसके बाद प्लस में आपका आएगा 16a स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 0, ये वाला। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। अब ये वाला हो चुका था, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इस पे देख लेते हैं कि ये किस तरह से किया जाएगा। तो इस बार जो आपको रूट दे रखा है वो काफ़ी भारी है, तो इसका मतलब ये है कि अपने को लाना क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर कि x की जगह इस बार यूज़ करना है आपको ये 1 प्लस में अल्फ़ा
अपॉन में आपका रहा ये 1 माइनस में अल्फा, तो आप यहाँ से अल्फा निकाल लाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस में जाओगे तो ये आपका आएगा x माइनस में x इंटू में अल्फा इक्वल टू आ गया 1 प्लस में अल्फा। ठीक, तो जितना अल्फा है उसको एक साइड, बाकी को एक तरफ, तो यहाँ से आया ये इधर आया तो ये आ गया x माइनस 1 इक्वल टू उधर गया तो ये आपका अल्फा कॉमन, तो ये आ गया 1 प्लस में आपका रहा x, इसको नीचे लगा दीजिए तो ये आएगा आपका x माइनस 1 अपॉन में आपका रहा ये x प्लस 1। ठीक, तो अपने को तो रूट चाहिए था तो अल्फा का वैल्यू उठा के वहाँ लगाए, तो वहाँ से आए तो ये अपने को देके जाएगा ये c इंटू में, तो ये आपका आ गया ये x माइनस 1 अपॉन में आपका रहा ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर आएगा माइनस में 2b इंटू में, फिर आएगा x माइनस 1 अपॉन में आपका रहा x प्लस 1, फिर आपका आएगा प्लस में आपका रहा ये 4a इक्वल टू आपका रहा 0। अब इसको समेट लाते हैं पूरे को, तो एलसीएम लेके रहा है, तो एलसीएम अपने पास आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा c इंटू में आपका आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2b इंटू में, तो देखो यहाँ पर पावर 2 है इसका, यहाँ सिंगल पावर है तो एक पावर मल्टीप्लाई होगी, तो ये x माइनस 1 पहले से बैठा हुआ है और ये x प्लस 1 आप ला रहे हो, उसके बाद अगला प्लस ये आएगा 4a इंटू में आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, तो अब इसमें आप ढूंढिए कि एक्स स्क्वायर का टर्म आपको कहाँ कहाँ दिखाई पड़ सकता है, यहाँ से इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, उसके बाद रहा प्लस 1, फिर आएगा माइनस में 2b इंटू में ये वाला आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर आएगा प्लस में आपका आ गया 4a इंटू में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 इक्वल टू आपका रहा 0। देखिए ठीक है, तो मैं एक्स स्क्वायर का टर्म लिख रहा हूँ सारा का सारा, तो एक्स स्क्वायर में पहले आपका c आएगा, उसके बाद फिर आपका माइनस के 2b आएगा, फिर अपने पास प्लस में 4a आएगा। ठीक, इसके बाद आगे फिर x वाला टर्म देखिए ज़रा कहाँ कहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो x वाला टर्म आपके पास पहले वो आपका आएगा 8a, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका आएगा माइनस के 2c। ठीक, इसके बाद अगला कांस्टेंट टर्म पकड़े तो ये आएगा प्लस में, तो कांस्टेंट टर्म पहले c है इधर, तो ये तो आपका रहा c, इसके बाद ये वाला माइनस वाला अंदर जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आपका आ गया प्लस में 2b, उसके बाद प्लस में आपका आ गया 4a इक्वल टू आपका रहा 0। ये है ठीक, हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये थी क्वाड्रेटिक के रूट्स में रिलेशन। अब क्वाड्रेटिक के अलावा क्यूबिक आ जाए, बाई क्वाड्रेटिक आ जाए, तब उनके रूट्स में क्या रिलेशन चलता है उस चीज़ पे बात करते हैं। तो पहली बात ये कि यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, इसमें आप टॉपिक डाल देना हायर इक्वेशंस, हायर इक्वेशंस ब्रैकेट में लिख देना क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक एंड ईटीसी बाय क्वाड्रेटिक BI। ठीक, तो इसके रूट अल्फा और अगर बीटा है तो यहाँ पे अपने पास रिलेशन आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका आएगा माइनस में बी अपॉन में ए। अगला फिर आएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका आएगा सी अपॉन में ए। ठीक, अब अगर क्यूबिक इक्वेशन अपने पास आई तो क्यूबिक आएगी इस तरह से कि ए एक्स की पावर 3 प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इक्वल टू आपका रहा 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है।
पहली बात क्यूबिक है तो 3 रूट्स आएंगे, तो वो आपके अल्फ़ा, बीटा और ये आपका रहा गामा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अल्फ़ा, बीटा, गामा में रिलेशन जिस तरह से यहाँ पे आपने दे रखा है कि ये सम ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो वहाँ किस किस तरह का रिलेशन इसके अंदर होल्ड कर सकता है। ठीक, तो वो चीज़ मैं यहाँ लेकर चलता हूँ कि पहली बात, अगर ये रूट है तो इसको हम लोग, अगर किसी भी इक्वेशन के ये लोग रूट है तो उसको लिखा जाता है इस तरह से कि x माइनस के अल्फ़ा, फिर आएगा x माइनस के बीटा, फिर आएगा x माइनस के गामा, ये सब। ठीक, अब इन लोगों को अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या क्या आता है, उसी के हिसाब से फिर उसमें मैं कन्वर्ट कर दूंगा कि अपने पास रिलेशन इन दोनों तीनों में क्या क्या आएगा। तो पहला जब ये लोग मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे गौर करना, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स इंटू में आपका रहा अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ये सम ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, अगला बचा हुआ ये, तो ये आपका रहा एक्स माइनस के अल्फ़ा। पहला x मल्टीप्लाई हुआ तो देके जाएगा आपको x की पावर 3, फिर आएगा माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में आपका आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके बाद फिर अपने पास ये वाला इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया आपका x इंटू में अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, उसके बाद जब ये अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में ये अपने को देके जाएगा भाई यहाँ से, सॉरी ये आपका गामा आएगा, सॉरी हाँ जी, तो ये वाला गामा मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर इंटू में आपका रहा गामा, उसके बाद फिर आपका आएगा माइनस में, माइनस ये ला रहा है, माइनस ये है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, उसके बाद ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया है तो एक्स तो बाहर बैठा हुआ है तो वो आपका आएगा अल्फ़ा इंटू गामा प्लस में फिर आपका आएगा बीटा इंटू में गामा। ठीक, और ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये देगा आपको माइनस के अल्फ़ा बीटा इंटू आपका गामा इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, तो जो कंप्लीट आपकी क्यूबिक इक्वेशन बन के आ रही है वो इस तरह से बनी है कुछ। तो ये तो आपका रहा x की पावर 3, क्योंकि इसके अलावा पावर 3 कहीं नहीं है। इसके बाद अगला फिर आया माइनस के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की टर्म देख लीजिए कहाँ कहाँ आ रही है, माइनस एक्स स्क्वायर मैंने पहले ही बाहर बैठा दिया, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है तो माइनस ले गए बाहर तो ये प्लस में गामा आएगा, तो ये आएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये रहा। इसके बाद अगला प्लस में फिर एक्स वाली टर्म देखिए ज़रा, तो एक्स वाली टर्म में अपने पास ये रहा, उसके बाद 2 टर्म वो है तो ये आएगा अल्फ़ा बीटा, फिर आएगा बीटा गामा, फिर आपका आएगा ये गामा अल्फ़ा। ठीक, और उसके बाद है माइनस में अल्फ़ा बीटा और गामा इक्वल टू आपका रहा 0, ये अपने पास आया हुआ है। इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं, ये अपने पास है x की पावर 3 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर आपका आएगा प्लस में x इंटू में आपका आएगा अल्फ़ा बीटा, फिर आएगा बीटा बीटा गामा, फिर आएगा अल्फ़ा गामा, उसके बाद फिर अपने पास आएगा ये ax की पावर 3 प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d इक्वल टू आपका रहा 0, ये दिया। तो यहाँ अगला आपका जो आएगा माइनस में वो आएगा अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू आपका रहा 0, ये है। ठीक है, तो देखिए हमको लाना था रूट्स में रिलेशन, तो पहली बात हमने माने थे इसके रूट्स ये अल्फ़ा बीटा गामा है, ये रहे। अगर किसी के रूट्स होते हैं तो वो उस तरह से लिखा जाता है रूट्स का। पहली बात यहाँ पर कि इक्वल टू 0 लेके चलोगे आप, तो अब यहाँ पे गौर करना, एक तो ये रहा बॉक्स, एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, 3 बॉक्स मल्टीप्लाई हुए फिर जाकर 0 आया। तो मल्टीप्लाई के केस में अगर है तो सिंपल सी बात है, ये a इंटू बी आप इक्वल टू 0 ला रहे हो, इसका मतलब पक्का है या तो a 0 आएगा या फिर b 0 आएगा। ठीक, अगर ये लेके चले a b c इक्वल टू 0, ठीक, या a 0 होगा b 0 होगा c 0, मतलब एक आदमी में 0 तो आएगा ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। हाँ, 2 भी हो सकते हैं इसमें 0, 3 भी 0 हो सकते हैं, पर इतना पक्का है कि एक 0 आएगा ही आएगा। ठीक, तो वही वाला फंडा यहाँ यूज़ किया है कि ये बॉक्सेस मल्टीप्लाई में डाल दिए, इक्वल टू 0 पुट कर दिया, रूट या तो ये 0 आएगा, ये 0 आया तो x इक्वल टू अल्फ़ा, ये 0 आया तो x इक्वल टू बीटा, ये 0 आया तो x इक्वल टू गामा। तो ये इसके रूट थे, रूट्स को हम लोग कंपेयर कर मल्टीप्लाई करके लाए तो वो वाली इक्वेशन ये बनी। अब अपने पास फाइनल जो बन रहा है वो ये है, हाँ जी, पहला कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है।
ठीक, अब जब सेम है तो फोटो सेम दिखना चाहिए, सिंपल। तो पहला वहां पर ax² लिखा हुआ है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ax³ लिखा हुआ है और इधर x की पावर 3 है। ठीक, तो मतलब इसके पास a नहीं है, या तो आप इधर a मल्टीप्लाई करिए या आप एक काम करिए a का डिवाइड उधर मार दीजिए। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ कि इस वाले इक्वेशन को इसी फ्रेम में फिट करने की कोशिश करता हूँ। तो वहां से मैंने a का डिवाइड मार दिया सभी में, तो ये आपका आएगा x³ प्लस में x² इंटू में आपका रहा b/a, फिर आएगा प्लस में आपका x इंटू में आपका आ गया c/a, प्लस में आपका आएगा d/a इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, हाँ जी। इसके बाद आगे अब दूसरी प्रॉब्लम कि यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ रहा है आपका माइनस, तो वो चीज़ भी एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट करके लाओगे तो x³ माइनस में x² इंटू में माइनस के b/a, फिर अगला आपका आएगा प्लस में आपका x इंटू में आपका रहा c/a, फिर आपका आएगा माइनस में और ये आपका रहा माइनस में d/a। ठीक, इक्वल टू आपका रहा 0। हाँ जी, कहाँ पे क्यों फोटो मैच करो, नहीं समझे? अरे सीधी सी बात है, ये इक्वेशन वही है। तो हमने क्या है इसको मॉडिफाई करके ये लिखा। जब मॉडिफाई करके लिखोगे तो चीज़ तो ओरिजिनल है, वो तो वही रहेगी, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। इसमें प्रॉब्लम क्या था, ax³ आ रहा था, तो अपने पास a नहीं था तो a का डिवाइड मार दिया। जब डिवाइड मारा तो ये आया ऐसा कुछ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि फोटो दो फोटो आप मैच करोगे तो बिल्कुल मैच होने चाहिए। x³ है, x³ है। अगली बार यहाँ पर प्लस x² है। ठीक, तो उसके लिए माइनस क्रिएट करना था तो मैंने माइनस क्रिएट कर दिया अपनी तरफ से। कैसे? माइनस और माइनस 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 हो जाएंगे क्या, प्लस। चीज़ अपनी वही रही, कोई चेंजेस नहीं आया, चीज़ अभी भी वही है। क्यों? क्योंकि a का आपने क्या किया था, डिवाइड, तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपस वहीं पहुंच जाओगे आप। केवल हम लोग इसको अपने समझने के लिए इसको इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको चाहिए अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन। मतलब ये प्रोसेस आपको हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे हम लोग उसका रिलेशन लिख देंगे। हाँ जी, अब ये फोटो और ये फोटो दोनों आपके सेम मैच हो रहे हैं यहाँ पर वो। ठीक, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करिए। देखिए पहला कि यहाँ x³, वहाँ x³। ठीक, -x², इधर है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस में आपका रहा गामा इक्वल टू, ठीक, तो वो आपका आएगा माइनस के b/a। ठीक, अगला फिर आपका आएगा अल्फा बीटा प्लस में आपका आएगा बीटा गामा प्लस में आपका आएगा अल्फा गामा इक्वल टू आपका आएगा c/a। ठीक, उसके बाद अगला फिर वहां से तो वो आपका आएगा यहाँ पे कि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू अपने पास आएगा भाई माइनस में d/a। ये है, तो ये रूट्स में रिलेशन अपने को पता चला है पहली बार। अब इस चीज़ को यहाँ पे किस तरह से हम लोग हैंडल करके लाएं, पहला तो देखो एक चीज़ गौर करना है यहाँ पर कि आखिरकार हुआ क्या क्या है। तो 3 आदमी हैं, 3 आदमी पहली बार में एक एक ऐड हुए, 2 के पेयर में ऐड हुए। ठीक, और 3 आदमी का लास्ट वाला क्या हो सकता है कि तीनों की तीनों मल्टीप्लाई हो जाए, वो ये है। इसके अलावा 3 आदमियों में और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकता है। मल्टीप्लाई डिवाइड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लस माइनस वाली बात कर रहा हूँ भैया। तो पहला तीनों की तीनों ऐड हुए, इसके बाद 2 के पेयर में ऐड हो गए, इसके बाद तीनों की तीनों एक साथ आ गई। ये तो रहा क्यूबिक का। अगर रहा मान लीजिए 4 रूट आते तो 4 रूट में क्या कंडीशन आती, एक एक ऐड होते, 2 फिर 3 फिर 4, तो मतलब वहाँ 4 इक्वेशन बनती। यहाँ कितनी बनी है, 3। आता है समझ कुछ? ठीक, अब ये चीज़ और इसको अंडरस्टैंड किस तरह से किया जाए, तो पहला यहाँ पे गौर करना कि यहाँ अगर बात करी जाए तो आप लोगों ने यहाँ सिंगल आदमी को लिया है, यहाँ आपने सिंगल आदमी को लिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस आया हुआ है। इसके बाद जब आपने डबल आदमी को लिया हुआ है तो प्लस आ रहा है। इसके बाद जब आपने ट्रिपल तीनों आदमी को एक साथ ले लिया है तो फिर माइनस आ गया। तो ये अपने को बता क्या रहा है, पहली बात ये अपने को ये बता रहा है कि अगर आप लोगों ने इवन नंबर जो है रूट्स वो एक साथ लिए तो आएगा प्लस, अगर ऑड नंबर वाले एक साथ लिए तो आएगा माइनस। कहने का मेरा मतलब एक साथ में लिए तो माइनस आएगा, 3 साथ में लिए तो माइनस आएगा, 5 साथ में लिए तो माइनस आएगा, 7 साथ में लिए तो माइनस आएगा। ये 5 7 की बात कैसे हो रही है,
ये इसलिए हो रही है, अभी हम लोग क्यूबिक पे बात कर रहे हैं, फिर बाई क्वाड्रेटिक पे आएंगे, फिर पावर 5 की इक्वेशन आएगी, पावर 6 आएगी, पावर 7 आएगी, उन सब के लिए सीधा सीधा रूल निकल कर आता है यहाँ से। ठीक, तो अब जो रिलेशन अपने को एट लास्ट में यूज करके लाना है वो इस तरह से, पहला कि इसके रूट थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अपने पास आएगा माइनस के बी अपॉन में, फिर आएगा आपका अल्फा बीटा, फिर आएगा बीटा गामा, फिर आपका आएगा अल्फा गामा इक्वल टू आएगा सी अपॉन में ए, अगली बार आएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू आपका आएगा माइनस में डी अपॉन में ए। ठीक, यहाँ पर पहला इस चीज़ को देखा जाए कि इस रिजल्ट को किस तरह से लिखे, तो ये वाला जो रिजल्ट आ रहा है वो ये है, यहाँ पे गौर करिए, तो ये है आपका माइनस, तो ये बैठा दिया। अब यहाँ पे b देखना कि b था कौन, तो वो था आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वो है आपका किसका, एक्स स्क्वायर। ठीक, डिवाइड में कौन आया हुआ है, a, तो वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ, ठीक, तो वो आपका आएगा एक्स क्यूब, ये रहा। अगला फिर यहाँ पे गौर करिए, ठीक, तो वो आपका आएगा कोफिशिएंट ऑफ, वो आपका आएगा x अपॉन में फिर क्या आएगा, तो वो आपका आएगा कोफिशिएंट ऑफ, वो आपका रहा एक्स क्यूब। ठीक, अगला यहाँ पे फिर आपका आएगा ये माइनस, वो मैंने बाहर बैठाई दिया, ये रहा -1, ये रहा जो लिखा हुआ था। उसके बाद d का नाम देखिए, तो d के साथ x नहीं है तो कांस्टेंट टर्म है, तो वो आपकी आएगी कांस्टेंट टर्म अपॉन में फिर आपका आएगा कोफिशिएंट ऑफ, ठीक, वो आपका रहेगा x की पावर 3, ये रहा, ये फंडा है। तो देखो इसमें एक रिजल्ट बड़ा प्यारा सा निकल कर आई है कि हर किसी के डिवाइड में जो आ रहा है वो x की पावर 3 है, हर किसी के डिवाइड। ठीक, तो जब भी अपने को रूट्स की जरूरत पड़े इस चीज़ पे ध्यान रखना है यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ रूट जो आएगा वो क्या आएगा, x की पावर 3 है तो उसके जस्ट बगल वाला मतलब x की पावर 2, ठीक, उसका कोफिशिएंट अपॉन में x की पावर 3 का कोफिशिएंट। ठीक, और पहली बात यहाँ पर आपने सिंगल आदमी लिए हैं तो माइनस आएगा, डबल लिए हैं तो प्लस आएगा, ट्रिपल लिए हैं तो माइनस आएगा, अल्टरनेट चेंज करते रहिए, माइनस से स्टार्ट करिए, अल्टरनेट बदलते रहिए। आई बात सुन सर, ये क्या बोलते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं -b अपॉन a। हाँ, पर देखो इसमें दिक्कत क्या है कि मैं आपने यहाँ से याद किया, ठीक, अगले कलाकार ने क्या किया कि क्वेश्चन इस तरह से दिया कि dx की पावर 3 प्लस में आपका आ गया cx स्क्वायर प्लस में आपका आ गया bx प्लस a इक्वल टू 0। तो सर d को a मानेंगे, c को वो मानने वाली बात, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप ये की बजाय ये याद करो, क्योंकि अब इसमें अपने को ये देखो कई बार क्या होता है कि हमने यहाँ याद कर लिया कि -b अपॉन a आएगा, हम कन्फर्म है, हम यहाँ आए तो सीधा उसने कहा कि सम ऑफ रूट्स बताइए, तो अपने को तो याद था क्या कि -b अपॉन a, तो हम लोग तो वही लिखेंगे, तो फंस जाएंगे। आप उस चीज़ को याद मत करिए, वो चीज़ ये बता रहा था ना, क्योंकि ये b कभी भी चेंज हो सकता है बट ये चेंज नहीं होगा, क्यों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो फिक्स है, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर क्यूब वो भी आपका यहाँ फिक्स। तो ये वाला याद करने की बजाय, क्योंकि क्वेश्चन वो चेंज करेगा ये पक्की बात है, तो आप इनको याद करने की बजाय यहाँ से याद करिए कि वो लोग कहाँ से आए थे, कि मतलब b कौन था, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, अगली बार a कौन था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 था, अगली यहाँ पे कि यहाँ c कौन था, वो कोफिशिएंट ऑफ x था। हमें c a ये सब याद नहीं करना, हमें कोफिशिएंट से आना है। ठीक, इसी पे क्वेश्चन सिंपल था, जो कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है उसको इस तरह से लिखते हैं सीधा यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में सम ऑफ रूट प्लस फिर आएगा x इंटू में आपका 2 के पेयर में सम, ठीक, सम, उसके बाद फिर आएगा तीनों का मल्टीप्लाई। ये तो आप कराइए। अब यहीं से उसने क्वेश्चन इस तरह सिंपल सा पुट किया है आपका ये कि आपको दे दिया कि 2x की पावर 3
फिर है आपका प्लस में 3x स्क्वायर, उसके बाद है प्लस में 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, और कह रहा है कि इसके रूट है अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो वो आपसे पहले मांग रहा है कि ये बताइए कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा। दूसरे वाला मांगा आपसे कि अल्फ़ा बीटा, फिर आएगा बीटा गामा, उसके बाद फिर अपने पास आएगा गामा अल्फ़ा, इसके बाद तीसरे वाला नंबर का आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। इन तीनों का उसने वैल्यू मांग लिया है। तो सीधा सीधा ये फोटो पूरा की पूरा आपका मैच हो रहा है उससे। अब यहाँ जो आप कह रहे थे कि सर ये माइनस के b अपॉन ए याद कर लें, तो वहाँ अपने को यहाँ b और a दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। तो सीधा सीधा आप आइए कि पहला ये सम ऑफ रूट है, तो सम ऑफ रूट क्या आएगा पहले यहाँ पे बात करते हैं। पहला उसको भूल जाइए। यहाँ पे पहला सिंगल सिंगल आदमी आया है तो माइनस आएगा, ये रहा। अब आइए पहली बात, ये सिंगल वाले हैं तो जो मैक्सिमम पावर है उसके जस्ट बगल में झांकिए, मतलब मैक्सिमम कितनी है 3, तो उसके जस्ट बगल वाला पावर 2। ठीक, तो फिर आइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो आपका रहा 3 अपॉन में, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बार 3 वो आपका आएगा 2। तो अपने को जो आंसर दे के गया वो आपका रहा -3/2, ये रहा। ठीक, हाँ जी। इसके बाद अगले वाला ये आएगा यहाँ से कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस, ये दो के पेयर वाले मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के लिए सिर्फ दो आदमी आए तो प्लस आएगा, तो ये आपका प्लस। इस साइन का बाकायदा ध्यान रखें क्योंकि बहुत गड़बड़ करने वाला है ये। हाँ, इसके बाद दो में आया तो पहला x, देखो हर आदमी अपना काम करता है। यहाँ पर x की पावर 3 वो हर किसी के नीचे लगेगा क्योंकि सबसे बड़ा यही है। एक्स स्क्वायर का काम वो कर चुका, अब बचा कौन अगली बार x, तो यहाँ पे x आपका आ गया ये कि 5 अपॉन में आपका रहा 2। ठीक, अगला अब ये यहाँ पर कि तीनों को एक साथ लिया है तो इसका मतलब 3 की बात, तो ऑड में माइनस और इवन में प्लस। आप अल्टरनेट चेंज करिए विद माइनस स्टार्ट करने के बाद, माइनस से स्टार्ट करिए, इसके बाद अल्टरनेट बदलते रहिए उसको। ठीक, तो यहाँ बदल के लाओगे तो अपने पास आएगा ये माइनस, तो ये उसके बाद फिर आपका आएगा 6 अपॉन में आपका रहा 2, तो आपका रहा -3, ये रहा। तो इस तरह से कुछ उसको लेके आना है। हाँ जी, अब इसके बाद ये तो था क्यूबिक। अब इसी क्यूबिक को देखते हुए हम लोग बाय क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। तो देखो उसमें रिजल्ट किस तरह से लिखे जाएंगे, वही चीज़ यहाँ पे देख लीजिए बाय क्वाड्रेटिक वाली। तो बाय क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आएगी ax की पावर 4 प्लस में आपका रहा bx की पावर 3 प्लस में cx स्क्वायर प्लस में dx प्लस में आपका रहा e इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, तो पावर 4 है तो 4 रूट आएंगे, रूट है आपके अल्फा बीटा, फिर आ गया गामा और ये आपका रहा डेल्टा। ठीक, अब इन चारों आदमियों में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, रिलेशन जैसे कि ये था। ठीक, तो सीधा सीधा है क्यूबिक में जैसा चला था वैसा ही आपका बाय क्वाड्रेटिक में चलेगा। इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वही कि अल्फा x माइनस अल्फा लिखिए इनटू में x माइनस के बीटा, फिर x माइनस के गामा, फिर आ गया x माइनस के डेल्टा, इस तरह से। ठीक, अब इक्वल टू 0, फिर मल्टीप्लाई करके लाइए, फिर पूरा की पूरा इसको मल्टीप्लाई करके लाइए। जब मल्टीप्लाई करके आप लाओगे तो यहाँ पे जो आएगा पूरा की पूरा वो उस तरह से कुछ आएगा x की पावर 4, फिर आएगा माइनस में x की पावर 3। ठीक, उसके बाद फिर आपका आएगा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस में डेल्टा। ठीक, वो वही है जो उसमें आ रहा था सिंपल सा। उसके बाद फिर आपका आएगा एक्स स्क्वायर इंटू में, अब दो के पेयर वाले आएंगे। ठीक, उसके बाद वो जो आएंगे वो लिख लेंगे। उसके बाद अगला फिर आएगा माइनस में एक्स इंटू में, 3 के पेयर, सिंगल डबल ट्रिपल फिर 4 कोई मिस आपको मिस नहीं करना है। ठीक, यहाँ 3 के पेयर आपके आएंगे। इसके बाद फिर आएगा प्लस में अल्फा बीटा गामा और डेल्टा इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आएगा। अभी बनाते हैं, देखो पूरा वही कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से तो मतलब ये पहली बात कि ये आएगा कि नहीं आएगा, तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हो, काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ।
एक मल्टीप्लाई वही जैसे आप लोग पहले कर रहे थे कि 2 को मल्टीप्लाई करिए फिर 2 को 2 क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इस तरह से कुछ आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि 4 ये 3 वाले 2 वाले किस किस तरह से आएंगे। पहला कि इसके अंदर 4 आदमी कौन कौन से बनेंगे वो देखते हैं। तो पहला तो यही बनेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू, तो सम ऑफ रूट देखिए कितना आएगा यहाँ पर। तो सम ऑफ रूट में पहला कि सिंगल आदमी आए तो माइनस आएगा, ठीक। पहला सेम फंडा है जैसा यहाँ पर कि सम ऑफ रूट जो आया था, जो मैक्सिमम पावर थी उसके जस्ट बगल वाला आदमी आया था, वहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 4। अब कौन यूज में आएगा, हाँ, तो ये अपने पास आएगा यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ, ये आएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन में, फिर आपका आएगा कोफिशिएंट ऑफ, ये आपका रहा एक्स की पावर 4, ये रहा, ठीक। अब अगले वाले में आते हैं कि यहाँ पर 2-2 के पेयर कैसे बनेंगे। 2-2 के पेयर देखिए, पहला आप यहाँ से, तो पहला आ गया अल्फा इंटू बीटा प्लस, नहीं यहीं से आप चलते चलिए, यूँ गए फिर यूँ गए फिर यूँ गए, आपको बैक नहीं आना है, आगे बढ़ना है, ठीक। तो पहला ये रहा, फिर आपका आएगा अल्फा गामा, फिर अपने पास आएगा भाई यहाँ से अल्फा डेल्टा प्लस, फिर आएगा बीटा गामा, फिर अपने पास आएगा बीटा डेल्टा, फिर अपने पास आएगा गामा डेल्टा, और बस। क्यों, अब देखो इस तरह से मल्टीप्लाई करते कि अल्फा इंटू बीटा फिर बीटा इंटू गामा फिर गामा इंटू ये, तो हम लोग बिखर जाते हैं, हमें पता नहीं रहता कि कौन सी वाली टर्म मिस कर दी। तो इसमें मिस होने का कोई चांस नहीं है, आई बात समझ कुछ, ठीक। यहाँ से तो फिर ये आएगा कितना, पहली बात 2-2 लिए तो प्लस आएगा, ठीक। उसके बाद पावर 3 यूज में आ चुकी है तो पावर 2 आई, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास पहली बात एक चीज़ ध्यान रखना, मैं यहाँ बी ए का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बी ए वहाँ भी थे, पर हमें ये नहीं पता कि वो बी ए और ये बी ए दोनों सेम है, वो सेम नहीं है, क्योंकि वहाँ बी जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और यहाँ बी जो है वो एक्स स्क्वायर 3 का कोफिशिएंट है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें आ गई, ठीक। यहाँ पे अपने पास आएगा ये कि कोफिशिएंट ऑफ, ठीक, तो वो आपका आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में, फिर अपना अगला आएगा कोफिशिएंट ऑफ, वो आपका रहा एक्स की पावर 4, ये रहा, हाँ जी। इसके बाद अगला, अब आते हैं 3-3 पर, तो 3-3 पे अपना आपका आएगा ये अल्फा बीटा गामा, ठीक, फिर आएगा अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक, ये रहा, ठीक। इसके बाद फिर आपका आएगा यहाँ से भाई कि अल्फा गामा डेल्टा, फिर अपने पास आएगा यहाँ से कि बीटा गामा डेल्टा, ठीक। इसके अलावा सारे आदमी आ गए 3-3 में, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, ठीक। नहीं है तो अब आ जाइए यहाँ से। पहली बात, कितने आदमी एक साथ लिए आप लोगों ने, तो प्लस आएगा कि माइनस, तो ये आपका -1 ये रहा। इसके बाद अगला, तो यहाँ पर तो ये आपका आएगा कोफिशिएंट ऑफ, तो वो आपका आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में, फिर अपने पास आएगा ये कोफिशिएंट ऑफ, वो आपका आएगा एक्स की पावर 4, ये रहा, ठीक है। तो ये अपने पास, अब अगला लास्ट, तो चारों एक साथ, तो वो आपका आएगा अल्फा बीटा गामा और ये आपका रहा डेल्टा इक्वल टू, ठीक। तो पहला, तो यहाँ पे 4 एक साथ है तो प्लस आएगा, तो अब बचा कौन सा अपने पास, कांस्टेंट टर्म, ठीक। तो वो आपका रहा कांस्टेंट टर्म, ये रहेगी अपॉन में अपने पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ, ये आपका आ गया एक्स की पावर 3, ये, ठीक। ओह सॉरी गलती है, खुद अंडरस्टैंड है, खुद चल ही रहा है फोन।
हाँ भाई, अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो देखते हैं। ये पावरफुल को आप दोबारा से देख सकते हो किस तरह से आएंगे। पहला आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू आपका आएगा माइनस के बी अपॉन में ए। ठीक, तो सिंगल है इसलिए माइनस यूज़ किया है। अगली बार आपका आएगा अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा, फिर आएगा आपका अल्फ़ा गामा, फिर आपका आएगा यहाँ से अल्फ़ा डेल्टा, फिर आएगा बीटा गामा, फिर आपका आएगा बीटा डेल्टा, फिर आएगा गामा डेल्टा इक्वल टू, इस बार दो लिए हैं तो प्लस आएगा, वो आपका आएगा सी अपॉन ए। अगला फिर आपके पास आएगा 3 का पेयर, तो वो आपका आएगा अल्फ़ा बीटा गामा, फिर आपका आएगा यहाँ से भाई कि अल्फ़ा गामा डेल्टा, फिर आपका आएगा यहाँ से कि बीटा गामा डेल्टा, फिर आएगा अल्फ़ा गामा डेल्टा, ये रहा। ठीक, ये आ चुका, तो ये आएगा आपका अल्फ़ा बीटा, बिल्कुल ये आएगा। ठीक, यहाँ से फिर 3 आए तो इस बार माइनस आएगा। माइनस में यहाँ पे पहला ये x की पावर 3 यूज़ कर गया, 2 यूज़ कर गया, बचा अपने पास x, तो आपका आएगा d अपॉन में आपका रहा a। अगली बार आपका आएगा अल्फ़ा बीटा गामा और ये आपका रहा डेल्टा इक्वल टू, अपने पास आएगा 4 है तो पॉजिटिव आएगा e अपॉन में आपका रहा e। ठीक, ये है। हाँ जी, अब आते हैं इस पर कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दिए और कोई नई क्वाड्रेटिक आपसे मांगने लगा तो उसको किस तरह से लाएं। वही रूट रिप्लेसमेंट वाला का क्यूबिक में किस तरह यूज़ होगा। तो जैसे क्वेश्चन है आपके पास कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और ये है इक्वेशन अपने पास भाई कि x की पावर 3 प्लस में आपका रहा यहाँ से qx प्लस में आपका रहा r इक्वल टू 0। ठीक, तो वो आपसे कह रहा है कि देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are। तो पहला क्वेश्चन उसने दिया आपका ये वाला कि पहला है कि 2 अल्फ़ा प्लस में आपका रहा 2 बीटा, फिर है आप इसके बाद अगला है आपका प्लस में गामा, पहला रूट। अगली बार है आपका अल्फ़ा प्लस में 2 बीटा, उसके बाद है आपका 2 गामा, उसके बाद अगला है आपका यहाँ से कि 2 अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में है आपका 2 गामा, ये रहा। तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। हाँ जी, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है उसने, ये रहा कि वो है आपका ये माइनस के r अपॉन में अल्फ़ा, फिर है माइनस में r अपॉन में बीटा, फिर है माइनस में r अपॉन में आपका रहा गामा। अगला है आपके पास अगला वाला अपने को दे रखा ये रहा कि d वाला ऑप्शन है आपका ये। फिर तीसरे वाला है आपका ये कि इस बार है माइनस के अल्फ़ा की पावर 3 कॉमा, उसके बाद है आपका भाई माइनस के बीटा की पावर 3, फिर है माइनस के गामा की पावर 3। ये है, ये 3 क्वेश्चन है। देखो, तो पहला जो गिवन इक्वेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो गिवन इक्वेशन अपने पास है कि x की पावर 3 प्लस में आपका रहा ये qx प्लस में आपका रहा r इक्वल टू 0। इसके 3 रूट दे रखे हैं उसने। तो रूट है अपने पास अल्फ़ा, फिर है बीटा, फिर है आपका गामा। इनमें रिलेशन क्या क्या आएगा वो लिख लेते हैं। तो पहला रिलेशन अपने पास आएगा ये कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आपका, यहाँ पे बात करें तो वो आएगा सिंगल यूज़ किया है तो माइनस आएगा। ठीक, माइनस, उसके बाद अगला फिर नीचे आपका x की बार 3 का कोफिशिएंट आएगा, वो कितना है 1। ठीक, और ऊपर अपने पास आएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है नहीं तो इसका मतलब 0, तो वो ये रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो कितना है अपने पास 0। तो एक चीज़ तो ये पता लगी। इसके बाद आगे दूसरे वाला ढूंढे तो ये आ गया अल्फ़ा बीटा, फिर आएगा बीटा गामा, फिर आपका आएगा अल्फ़ा गामा इक्वल टू। ठीक, तो इस बार दो लिए तो वो आपका क्यू के इक्वल आएगा। ठीक, उसके बाद अगला फिर आपका आएगा अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू आता है माइनस r। ये है, तो ये 3 डाटा तो अपने पास है। पहला मुझे इक्वेशन लेके आनी है जिसके रूट ये वाले हो।
तो पहला वही वाली बात करते हैं यहाँ की रिप्लेसमेंट ऑफ रूट्स वाली। तो पहला एक सिंपल मेथड तो अपने पास यही है, वही वाली कि x की पावर 3 लिखिए, माइनस में एक्स स्क्वायर आइए और फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए सम ऑफ रूट, ये रहा। तो ये रहे रूट, सभी को ऐड कर लाइए, जो ऐड करके लाओगे वहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कुछ वैल्यूज आएगा उसको लिख दीजिए, ठीक आ जाएगा। उसके बाद फिर आएगा x इंटू में, फिर आएगा दो दो के पेयर में मल्टीप्लाई। तो एक चीज़ यहाँ गौर करें कि अगर इसमें दो दो के पेयर का मल्टीप्लाई आपने बनाया तो 3 आदमी आएंगे, और यहाँ पे गौर कर लीजिए कि ये और ये मल्टीप्लाई हुए तो काफ़ी टाइम खींचने वाले ये लोग, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, जबकि इतना लंबा वो आपसे करवा नहीं रहा है। ये तो था दो दो का, इसके बाद जब 3 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप खुद गौर करना, 3 3 3 टोटल 9 आदमी आएंगे, तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा इसको अगर इस तरह से डील करें, ठीक। तो इसमें फिर आपका, तो उसके लिए फिर हम लोग आगे आते हैं, तो यही दूसरे वाला मेथड अप्लाई किया जाए। तो दूसरे वाले मेथड के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर कि रूट्स में सिमेट्री होनी चाहिए तभी लग पाएंगे। तो पहला यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ अभी सिमेट्री नहीं दिखाई पड़ रही है, कैसे कि यहाँ 2 अल्फा है 2 बीटा है, गामा के पास नहीं है 2। अगली बार यहाँ पे अल्फा है, यहाँ 2 बीटा है, यहाँ 2 गामा है, ठीक। अगली बार यहाँ 2 अल्फा है, यहाँ 2 गामा है या बीटा है, ठीक। बट एक साइक्लिक ऑर्डर से ये लोग चल रहे हैं, कैसे कि यहाँ पर जिन दो, देखो 3 आदमी थे अल्फा बीटा गामा, तो दो आदमियों को 2 दिया, एक को छोड़ दिया, ठीक। अगले वाले में, फिर अगले वाले में इस बार एक को फिर छोड़ दिया, ठीक। अगले मतलब कि साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ये है कि कोई भी आदमी रिपीट नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पर गामा को छोड़ा है, इस बार अल्फा को छोड़ दिया है और इस बार आपको बीटा को छोड़ दिया है, ठीक। तो तीनों को एक बार छोड़ रखा है। तो इसी चीज़ को यूज़ करें और उसके बाद वहाँ से आए। पहली बात कि ये हम लोग दूसरे वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं कि अल्फा इसका रूट है, तो इसका मतलब है अल्फा की पावर 3 प्लस में आपका आएगा क्यू अल्फा प्लस में आर इक्वल टू आपका रहा 0। तो ये अपने पास है। हाँ जी, अब मैं यहाँ रूट्स की सिमेट्री के लिए बात करता हूँ। तो देखो पहला इसमें सिमेट्री दिख नहीं रही है, इसमें दिख रही है। कैसे कि जैसे अल्फा है वैसे ही बीटा है वैसे ही गामा है, ठीक। इस वाले में भी सिमेट्री दिख रही है, तो ये तो डायरेक्ट यूज में आ जाएंगे। अब बचे अपने पास ये वाले, इस वाले में बात करें तो अपने पास देखो एक चीज़ और है, और एक वो ये है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 है, ठीक। यहाँ अगर बात करें, ठीक, तो आप एक काम करिए, इस पूरे के अंदर 2 मल्टीप्लाई कर लाइए। इस वाले के अंदर जब 2 मल्टीप्लाई करके लाओगे तो ये आएगा 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा प्लस में आपका आएगा 2 गामा इक्वल टू आपका क्या रहा 0, ठीक। अब यहाँ अगर बात करी जाए तो इस पूरे का वैल्यू मेरे पास निकल कर आ रहा है, ठीक, यहाँ से। तो वो अपने पास आ गया 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा, फिर आपका आएगा इक्वल टू में माइनस में 2 गामा, ठीक। तो मतलब कि ये इस पूरे की जगह ये यूज आ सकता है। हम बात कर रहे थे इसकी, तो आप इसकी जगह उसको लगाइए, तो ये आपका आएगा -2 गामा प्लस में गामा, तो ये आएगा -k गामा। अगला यहाँ पर, तो यहाँ पे आप इन दोनों को यूज किया था, इस बार आप इन दोनों को यूज कर लाइए, ठीक। तो ये माइनस के अल्फा आ जाएगा, फिर अगले वाला वो माइनस के बीटा आ जाएगा। अब यहाँ बात करें तो यहाँ पर अब सिमेट्री है, क्यों? क्योंकि जैसे गामा आ रहा है वैसे ही अल्फा आ रहा है, वैसे ही आपका बीटा आ रहा है, ठीक। तो जो काम पहले इतना लंबा जा रहा था वो लंबे की वजह अब सीधा सा हो गया, अब आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक। तो इसमें करना क्या है, पहला अल्फा इसका रूट था, सेटिस्फाई कर गया। हमें रूट चाहिए ये कि माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा, ठीक। तो इसका मतलब है x इक्वल टू क्या पुट किया जाए, x इक्वल टू लगाइए -k अल्फा, ठीक। तो अल्फा बराबर -x पुट कर दीजिए। तो यहां से आए तो ये आपका आ गया अल्फा इक्वल टू आपका रहा माइनस का x, ये उठाकर आप वापस यहाँ लगा दी तो ये आएगा -x की टोटल पावर आपकी रही 3, फिर आएगा आपका प्लस में q इंटू में आपका रहा -kx प्लस में r इक्वल टू आपका रहा 0, ठीक। तो ये आ गया -x की पावर 3 माइनस में आपका रहा qx प्लस में r इक्वल टू आपका रहा 0, ठीक। तो माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x की पावर 3 प्लस में आपका रहा qx माइनस में आपका रहा r इक्वल टू 0, ठीक। तो ये तो अपना पहले वाला क्वेश्चन, ठीक। नोट कर लो। ये वाला लिखेंगे जो आपने यूज किया था। हाँ, रूट्स में रिलेशन तो लिख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको दोबारा से। पहला ये वाला नोट कर लीजिए आप खुद ही लिखिए, क्योंकि रूट्स का रिलेशन आपको पता है। तो ये आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आपका रहेगा 0, क्यों?
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है। अगला फिर आएगा अल्फा बीटा, फिर आपका आएगा बीटा गामा, फिर आपका आएगा अल्फा गामा इक्वल टू आपका आएगा दो लिए हैं तो प्लस आएगा तो ये आपका रहा क्यू। फिर आपका आ गया अल्फा बीटा और गामा, तो वो अपने पास आ गया भाई माइनस के आर, ये था, इसको यूज़ करना है। ठीक।